हेलो, आपका स्वागत है नवीन जी के जीएस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2002 में जो प्रश्न पूछे गए थे। तो 25% हम इसमें देखेंगे मैथ के। ठीक है, तो ये मैथ सीरीज जो है 4 है। आप लोग 1 2 3 जरूर जा करके देख लीजिएगा चैनल पे विजिट करके। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिए जो कैसा लगता है वीडियो। ठीक है, और लाइक कर दिया कीजिए जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे आप लोग के सपोर्ट के प्रति। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए वीडियो को। कई छात्र कमेंट किए हैं तब जा कर के जो है ये वीडियो हम बना रहे हैं। आप सभी ने कमेंट किया जो 2002 से सर करा दीजिए। तो चलिए 2002 का जो है आज हम प्रश्न देख लेते हैं मैथ के क्वेश्चन, जिससे कि आप लोग को पता चल सके जो किस तरह के उस समय जो है पूछे जाते थे। उस समय जो है 75% जो है पूछे जाते थे। तो 25-25 का जो है रहता था उस समय। ठीक है, 25 सामान्य ज्ञान हो गया, 25 सामान्य विज्ञान और 25 मैथ। तो चलिए इसमें 25 क्वेश्चन जो है आज हम देख लेते हैं किस तरह के जो है प्रश्न पूछे गए थे और इसी तरह के प्रश्न जो है अभी भी पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्रथम प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। बटन दिया गया है यहाँ पर कि जो है माध्यिका है। तो यहाँ पर जो है माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका आप सभी जो है निकालना जानते होंगे आसानी से। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे गए थे। एक व्यक्ति 150 मीटर पूर्व की ओर से चलकर 200 मीटर उत्तर की ओर चलता है। वह प्रारंभ बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो इसको जो है आप लोग को निकालना पड़ेगा तब जा कर के समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको कौन से फार्मूले पे निकालिएगा तो चलिए बता देते हैं। जैसे इसका ये डायग्राम आप लोग जानते होंगे। तो ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है। ठीक है, नीचे क्या होता है? तो दक्षिण होता है और इधर जो है राइट साइड में पूरब होता है। ओके, और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा? तो पश्चिम हो जाएगा। तो इस डायग्राम से जो है आप लोग को समझना होगा। एक पहले डायग्राम बनाना होगा इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब ए बी और जो है सी और कितना कितना दिया गया है तो देखिए एक व्यक्ति 150 मीटर पूरब की ओर। तो पूरब किधर हो जाएगा आप सभी का? तो पूरब यहाँ पर जो है ये हो जाएगा 200। ठीक है, और यहाँ पर जो है पूरब आपका हो जाएगा 150। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहाँ से चला? तो यहाँ से जो है पूरब की ओर बढ़ा, इधर बढ़ा। तो ये हो गया 150, ये हो गया पूरब की ओर। उसके बाद क्या कहा रहा है प्रश्न? पूरब की ओर चलकर 200 मीटर उत्तर। अब उत्तर कहाँ है? तो ऊपर की ओर है। तो उत्तर ये हो गया। तो उत्तर कितना चला? 200 मीटर। तो यहाँ पर जो है 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसी से जो है फार्मूला पर बैठा करके सॉल्व होगा प्रश्न। तो किस तरह से सॉल्व होगा? तो यहाँ पर जो है ए सी निकालना है आप सभी को। तो यहाँ पर ले लीजिएगा रूट। अब बस इस फार्मूला पे आप लोग जो है बैठा करके निकाल दीजिएगा स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस पर जो है आप लोग अंक बैठा करके निकालिएगा, आराम से जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हल्का और आसान कर देते हैं आप सभी के लिए। यहाँ पर रूट ब्रैकेट 150 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 200 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको स्क्वायर को पहले हटाइएगा तो इसको गुना कर दीजिएगा। ठीक है, जब गुना कीजिएगा तो लास्ट में आपका जो है इतना आएगा। ठीक है, रूट 2200 500 प्लस 140। अब ये हो गया। इसको जो है आपको रूट में ही जोड़ लेना है। तो जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? तो इसको जोड़ करके इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, 62500 हो जाएगा। अब इसका जो है आप लोग रूट हटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 250 रूट हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ठीक है, तो 250 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 250 किस में है? तो यहाँ पर देख सकते हैं बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसको चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस तरह के प्रश्न जो है पूछे ही पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा। 21 डेसीमीटर त्रिज्या का पहिया 100 चक्कर लगाकर जो है लुढ़कता है, इसके द्वारा चली गई दूरी। तो यहाँ पर जो है दूरी बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको पहिए की परिधि निकालना होगा तब जा करके इसका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो पहिए की परिधि बराबर क्या होता है? 2
आर गुने आर। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको इस फॉर्मूले पे बैठाना है। तो यहाँ पर कैसे बैठाइए, तो चलिए ये भी देख लीजिए। जहाँ आर त्रिज्या है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बराबर 2 गुने पाई का मान रख देना 22/7, उसके बाद गुने कितना है यहाँ पर डेसीमीटर त्रिज्या, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का कितना आएगा आंसर, तो यहाँ पर जो है 132 डेसीमीटर आ जाएगा। ओके, अब 132 डेसीमीटर आ गया, उसके बाद आपको क्या निकालना होगा, और 100 किलोमीटर जो है ये 100 चक्कर लगाता है पहिया, तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर 132 निकाले। ठीक है, 132 गुने 100, अब कितना हो जाएगा 13,200। अब इसको लिख सकते हैं 1.32। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन में देख लेंगे क्या है, तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर 1.32 दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से जो आपको सॉल्व करना है। उसके बाद चलिए यहाँ पर 54 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एक सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठ तल जिसकी ऊंचाई 12 सेमी तथा त्रिज्या 5 सेमी है, तो इसका राइट आंसर बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्व करके आप लोग देखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक त्रिभुज के शीर्ष, यहाँ पर शीर्ष दिए गए हैं, इसकी तीनों माध्यिकाओं का जो है कटान बिंदु है, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी। ओके, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है रेखाओं वाई, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, तो यहाँ पर माध्य कोण होगा, तो यहाँ पर माध्य कोण, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 56 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 30 डिग्री। ओके, उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए जो है साइन थीटा के मान की सीमाएं हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ए। ओके, 0 तथा 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, इसको फार्मूला से आप लोग जो है सॉल्व करके देखिएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से, इसका जो है मान ज्ञात करना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। खूंटे में बांधी एक गाय की रस्सी 7 मीटर लंबी है, गाय कितने क्षेत्रफल की जो है घास चर सकती है, तो यहाँ पर जो है क्षेत्रफल निकालना होगा, तब जा कर के आप लोग को पता चलेगा। तो जैसे एक ये ग्राउंड हो गया, ये विड्थ हो गया, यहाँ से 7 मीटर पर जो है ये है। ठीक है, तो 7 मीटर पर ये हो गया, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा कैसे, तो यहाँ पर जो है गाय द्वारा घास चरने का जो है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई गुने त्रिज्या। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या स्क्वायर हो जाएगा, त्रिज्या स्क्वायर। उसके बाद जो है आपको इस फार्मूला पे बैठा करके सॉल्व कर लेना है। तो चलिए सॉल्व भी कर देते हैं, आप सभी को आसान रहेगा, जिससे कि बराबर पाई का मान रख देना 22/7 गुने 7 गुने 7। ठीक है, तो आप इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, तो 7 से 7 कट जाएगा, उसका गुना कर दीजिएगा तो 154 जो है मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो इसमें देख लेते तो 154, यहाँ पर देख सकते हैं सी में जो है राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, 59 का जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए 60 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यदि ए तथा बी परिमेय व्यंजक हो तो जो कथन असत्य है वह है, तो यहाँ पर जो है कथन बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ प्रश्न इस प्रकार से दिए गए हैं, तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिएगा, सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है बिंदु इतना तथा इतना का जो है मध्य बिंदु है, तो इसको आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप सभी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। व्यंजक दिया गया है कुछ इस प्रकार से है, तो इसका जो है गुणनखंड है,
तो यहाँ पर गुणनखंड निकालना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से जो है कोई नहीं इसका राइट आंसर आएगा। सॉल्व कीजिएगा आप सभी तब। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है दिया गया है, दिए गए संचयी बटन का जो है बहुलक होगा, तो यहाँ पर जो है बहुलक इसमें से निकालना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा सी, 5 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो यहाँ पर पूछा गया था, दो वृत्त की त्रिज्या 4.5 सेमी तथा 5.2 सेमी है, यदि वे परस्पर बाह्यतम स्पर्श करते हैं तो उसके जो है केंद्रों के बीच की दूरी है। तो यहाँ पर बीच की दूरी निकालना होगा, तो उसके बाद जो है आपका राइट आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, इसका जो है 9.5 सेमी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर जो रेखा दिया गया है, तो चलिए इसको जो है आप लोग सॉल्व करके देखिए। यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो है दिया गया था कॉस थीटा बराबर होगा, तो यहाँ पर जो है कॉस का मान क्या होता है, तो आप लोग फार्मूला जान रहे होंगे, तो आसानी से इस प्रश्न का जो है उत्तर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, यदि साइन थीटा का मान 3/5 है तो यहाँ पर कॉस थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है फार्मूला पे आपको निकालना होगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो आसानी से आप लोग जो है 10th में बनाए होंगे तो याद होगा। इसको इस तरह से डायग्राम बना लेना है। बनाने के बाद जो है यहाँ पर ए, बी और जो है सी, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन बराबर दिया गया। तो साइन बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, लंब साइन बराबर हो जाएगा आपका बराबर लंब इस तरह से और कर्ण। ठीक है, तो कर्ण कितना है और लंब कितना है, तो आप लोग प्रश्न में देख रहे होंगे। तो इसी पर जो है आपको सॉल्व करना है। तो लंब क्या हो जाएगा, ये हो गया लंब आपका। तो लंब क्या दिया गया है, 3 दिया गया है, और उसका बट्टा में कितना है, कर्ण। तो यहाँ पर देख सकते हैं कर्ण कौन हो गया, तो ये हो गया कर्ण। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या, 5। ठीक है, अब इसको जो है आपको सॉल्व करना है आसानी से। किस फार्मूले पे सॉल्व होगा, तो BC निकालना है। तो BC बराबर क्या होता है, तो चलिए देख लीजिए फार्मूला इसका। BC बराबर आपको √AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब इस पर जो है बैठा देना है आपको आसानी से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस जो है 3 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा आसानी से, जो है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए वो भी सॉल्व हम कर देते हैं, जिससे कि आप लोग को दिक्कत नहीं हो समझने में। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद चलिए इसको 25 हो जाएगा, 25 माइनस 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 16, और 16 का रूट क्या होता है, तो इसका जो है 4 का रूट 16 होता है। तो 4 आ गया। तो अब क्या निकल गया, ये जो है आपका निकल गया आधार। तो कॉस बराबर क्या होता है, तो कॉस बराबर जो हो जाएगा आपका आधार, आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, आधार बट्टा कर्ण। तो बस इसी पे लिख देना है। जो आधार क्या निकल के आया आपका 4 आया, और कर्ण तो आप लोग जानिए रहे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका 4/5। तो देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पर है 4/5। तो इस तरह के प्रश्न जो है आराम से जो है आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका राइट आंसर है। काफ़ी बच्चे गलती कर बैठेंगे उस समय, जैसे यहाँ पर भी ऑप्शन है, यहाँ पर भी है, तो देखेंगे पूरा सॉल्व नहीं करते हैं और टिक मार के आ जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस ऐसी गलती नहीं कीजिएगा, प्रश्न को पूरा सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग की रचना की गई है, तो वर्ग के विकर्ण की माप होगी। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2r सेमी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, दो व्यंजकों PX तथा QX के जो है लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम आपको क्रमशः दिया गया है। यहाँ पर इस तरह से जो है दिया गया, तो इसका राइट आंसर बताना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा आपका, सॉल्व कीजिएगा तो डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्सन फिर से जो है एक बार देख लीजिएगा, रोक करके आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन कुछ इस प्रकार से है, तो इसका डी आंसर राइट होगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर 70 नंबर देख लेते हैं। एक घन मीटर समतुल्य होता है, तो एक घन मीटर जो है समतुल्य होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डी। ठीक है, यहाँ पर 10 लाख राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन, यदि यहाँ पर जो है धनात्मक पूर्णांक हो तो यहाँ पर दिया गया संख्या ठीक बाद जाने वाले धन पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, इस तरह से है, तो ऑप्शन में से जो है आपको राइट आंसर बताना था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। और ये जो पर्सन देख रहे हैं आप सभी, ये पर्सन कई एग्जामों में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे सीएचएसएल का एग्ज़ाम दीजिए, और कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, उसमें पूछा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न जो है आप लोग ज़रूर से ज़रूर बनाना सीख जाइएगा आसानी से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। राम अनिमा से 3 वर्ष बड़ा है, यहाँ पर आ गया 3 वर्ष। ठीक है, बड़ा है। 6 वर्ष पूर्व राम की उम्र अनिमा से 4 गुनी थी। यहाँ पर देखिए 4 गुनी थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। राम की वर्तमान आयु, तो अब कैसे निकालना है वर्तमान आयु? तो यहाँ पर जो है पहले मानना होगा, तो राम अनिमा से, तो यहाँ पर अनिमा की उम्र बराबर हो जाएगा x। ठीक है, मान लीजिए कि x। उसके बाद राम के उम्र का जो है 3 वर्ष, यहाँ पर क्या कहा गया है? तो 3 वर्ष। तो अब इसका जो है राम की उम्र बराबर हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष हो गया। अब इसको जो है आप लोग सॉल्व कीजिएगा, तो आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग को बता देते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद देखिए कैसे सॉल्व होगा। x माइनस 3, ठीक है, ब्रैकेट, यहाँ पर क्या कह रहा है? राम के 4 गुनी थी, यहाँ पर 6 वर्ष, ठीक है, पूर्व, तो 6 वर्ष पूर्व, तो 6 में से जो माइनस होगा तब जा कर के निकलेगा ना। राम की उम्र, तो यहाँ पर जो 6 लिख लेना है, उसका बराबर फिर से x माइनस 6 गुने, यहाँ पर कितना 4 गुनी थी, तो यहाँ पर जो है ब्रैकेट 4 दे दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद जो आपको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कैसे आएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 4x माइनस 24, ये हो गया। अब इसको जो है सॉल्व कीजिएगा तो आसानी से आप लोग जो है सॉल्व कर लीजिएगा। तो काट छाँट के आएगा आपका 3x बराबर 21। ओके, अब इसको जो है सॉल्व करके देखिएगा, x बराबर क्या निकल के आएगा? तो यहाँ पर जो है x बराबर हो जाएगा आपका 21/3। अब 7 या 21 होता है, तो इसको काट दीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? तो 7, तो 7 देख लीजिए यहाँ पर निकल गया क्या? तो x का मान निकल गया। अब x का मान निकल गया, तो उसके बाद क्या करना है? राम की उम्र में जो है निकाले थे कितना? x प्लस 3, तो अब इसमें जो है x का मान रख देना है। तो x का मान 7 आ जाएगा प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा? 7 3 10 वर्ष। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 वर्ष देख लीजिए कहाँ पर है, 10 वर्ष ए में जो है, तो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो है पर्सन को आराम से सॉल्व कर लेना है आप सभी को। ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पर्सन देख लेते हैं। वह व्यंजक जो परिमेय व्यंजक नहीं है वह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से जो है आपको दिया गया है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, सी हो जाएगा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 एवं 18 का जो है माध्यानुपाती निकालना है। तो माध्यानुपाती इसका जो है निकालिए तो कैसे होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पर जो है इस तरह के भी प्रश्न काफ़ी देखने को मिलेंगे आपको सभी एग्जामों में। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 1000 मीटर लंबी गुफा को जो है 1 मिनट में पार कर लेता है।
गाड़ी की चाल। तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न कई बार जो है पूछा भी गया है, तो इसको कैसे निकालिएगा आप सभी। तो देखिए यहाँ पर जो है निकालने का शॉर्ट ट्रिक आप लोग देख लीजिए। जैसे दूरी बराबर यहाँ पर हो जाएगा, दूरी बराबर 1000 और प्लस 100, ये हो गया। तो कितना हो जाएगा, बराबर 1100 हो गया। ठीक है, 1100 मीटर। अब क्या कह रहा है समय, तो 1 मिनट में जो है आप लोग को निकालना होगा। तो यहाँ पर जो है चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। ठीक है, तो समय हो जाएगा दूरी बट्टा, तो इसको जो है आप लोग निकालिएगा तो कैसे होगा। तो चलिए आप लोग को सॉल्व करवा देते हैं आसानी से जो है आप लोग। तो समय यहाँ पर जो है 1 मिनट दिया गया है। ठीक है, तो समय 1 मिनट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो अब इसी फार्मूला पे जो आपको बैठा देना है, तो बराबर हो जाएगा 1100 गुने 60, क्योंकि समय कितना होता है 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं, और यहाँ पर 1 गुने 1000। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 66 जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से जो है इस तरह के प्रश्न आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए 66 कौन से ऑप्शन में है, बी में है 66। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए आपने देखा 25 क्वेश्चन जो है आज आपने इस वीडियो में देखा। तो चलिए अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल के संपर्क में रहिएगा। ठीक है, आपको और भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे, और आपको कोई डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ITI से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपके दिमाग में उठे तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट कीजिएगा, तो आप लोग को ज़रूर से ज़रूर जो है जवाब दिया जाएगा। इस चीज़ को जो है आप लोग ध्यान में रखिएगा और हमारे चैनल के संपर्क में रहिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।